Invite God in your life. परमेश्वर को आमंत्रित करें अपने जीवन में। Good morning, Jesus. गुड मॉर्निंग यीशु। Good morning, all the beautiful family, those who are joining with us. और हमारे सारे सुंदर परिवार को सुबह का नमस्कार, जितने सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। We are very happy to see you in this morning. और हम बहुत खुश हैं आप सभी को देखकर। Thank you so much for joining with us and taking a time to join with us. और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। And let's type in chat box, Good morning, Jesus. और चलिए हम चैट बॉक्स में लिखते हैं गुड मॉर्निंग यीशु। It is not a awesome to start our day with Jesus. क्या ये अद्भुत नहीं है कि हम अपने दिन को यीशु के साथ शुरुआत कर रहे हैं? So I want to ask one question. और मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। So when you wake up in the morning, जब आप सुबह के समय उठते हो to whom you invite in your life? तो आप किसको अपने जीवन में आमंत्रित करते हो? To whom you invite in your home? और किसको आप अपने घर में आमंत्रित करते हो? Maybe it could be your family. हो सकता है वो आपका परिवार हो, Maybe it could be your children. हो सकता है वो आपका बच्चे हो, Maybe anyone. कोई भी हो सकता To है। whom you invite when you wake up in the morning. जब आप सुबह उठते हो तो अपने घर में उनको आमंत्रित करते हो। So here I want to share with you, family. और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ परिवार बांटना चाहती हूँ। Invite God daily. परमेश्वर को हर दिन अपने जीवन में आमंत्रित करिए। So let's see in the Bible. और चलिए हम बाइबल में देखते हैं। Revelation chapter 3 verse 20. प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और 20 वचन देखेंगे। Let's read it together. चलिए हम पढ़ते हैं। Listen, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into his house and eat with him and he will eat with me. और चलिए हम हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। So here is Jesus already knocking the door. और यहाँ पर यीशु और पहले से वो दरवाजे के पास खड़ा होकर खटखटा रहा है। But our job to open. पर हमारा काम क्या है कि उस दरवाजे को खोलना। Our job to open the door for Jesus. और हमारा काम है कि हम यीशु के लिए उस दरवाजे को खोलें। Then only Jesus will come in your home. और तभी यीशु आपके जीवन में और आपके घर में आएगा। So for example, उदाहरण के लिए, if you invite someone, maybe your family or your relative in your home, और उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो अपने जब परिवारों को और अपने दोस्तों को अपने घर में उनको आमंत्रित करते हो and they came to your home और वो आपके घर आए and they're standing out of door और उन लोग आपके दरवाजे के पीछे खड़े हैं and they are knocking the door. और दरवाजे को खटखटा रहे हैं। So when you will open, और जब आप दरवाजे खोलोगे then only they will come in your home. और तभी वो आपके घर के अंदर आ सकते हैं। If you will not open the door, अगर आप दरवाजे को नहीं खोलोगे they will not come फिर वो घर के अंदर नहीं आ पाएंगे, because क्योंकि you are not allowing them. आप उनको अनुमति नहीं दे रहे हो कि वो अंदर आ सके। So if you will not invite, they will not come. और आप उनको आमंत्रित नहीं करोगे तो वो नहीं आएंगे। So if you will invite, जब आप उनको आमंत्रित करोगे they will come. तभी वो आएंगे। They will come with something, maybe it can be sweet, it can be gifts. और जब वो आते हैं आपके घर तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, कुछ खाने वाला मीठा हो और कुछ उपहार लेकर आते हैं। They will not come with empty hands. और कभी भी खाली हाथ नहीं आएंगे, They will come with something. वो कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। And same way Jesus. और उसी तरीके से हमारा यीशु, Jesus already is knocking the door every day. और यीशु और पहले से दरवाजे हर दिन वो खटखटा रहा है। Are you opening the door for Jesus? क्या आप यीशु के लिए दरवाजे को खोल रहे हो? Are you inviting Jesus in your house? क्या आप यीशु को आमंत्रित कर रहे हो अपने घर में? If you will not invite Jesus, अगर आप यीशु को आमंत्रित नहीं करोगे he will not come. वो नहीं आएगा। Same way I want to share a story about the Zacchaeus. और उसी समय मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ जक्कई के बारे में। He is the tax collector. और वो चुंगी लेने वाला था He want to see Jesus. और यीशु को देखना चाहता था। He climb on the tree और वो पेड़ पे चढ़ गया। and then he is able to see Jesus. तब जब वो पेड़ पे चढ़ा तभी वो यीशु को देख पाया। When he saw Jesus, जब वो यीशु को he देखा was so happy. और बहुत खुश था। Then Jesus looked at to Zacchaeus जब यीशु ने जक्कई को देखा and he said to Zacchaeus, और जक्कई को यीशु ने कहा, today I want to come in your home. और आज मैं आपके घर में आना चाहता हूँ। And Zacchaeus said,
और जक्कई ने कहा, "Come, Lord." प्रभु आइए। When he went in his home, जब यीशु उसके घर गया, salvation came. उद्धार हुआ, Peace came in his. शांति उसके घर में आया। And when thinking, he have everything, सोच के देखिए, उसके पास सब कुछ है, but he don't have salvation. और उसके घर में, उसके परिवार में उद्धार नहीं, He don't have peace in his life. और उसके जीवन में शांति नहीं था। The moment he invite Jesus in his home, और जिस क्षण वो यीशु को अपने घर में आमंत्रित किया, change began to happen. और बदलाव होना शुरू हो गया। Change began to happen in the Zacchaeus life. और बदलाव जक्कई के जीवन में शुरू हो गया। Even what he has taken from the people, और जो कुछ भी उसने लोगों से लिया था, he gave back to people. और लोगों को फिर से वापस दे दिया, Because Jesus changed his heart and his life. क्योंकि यीशु उसके हृदय को, उसके जीवन को बदल दिया था। So think, if Jesus could not enter his home, और सोच के देखिए, अगर यीशु उसके घर में नहीं गया होता, he could not change. तो उसका जीवन नहीं बदलता, He could not give what he had taken from people. तो वो उस चीज को नहीं वापस कर पाता जो लोगों से उसने लिया था। He could not get the salvation. उसके जीवन में उद्धार नहीं आ पाता, Because क्योंकि Jesus' presence make difference in his home and in his life. क्योंकि यीशु का उपस्थिति उसके घर में, उसके जीवन में एक अंतर को लेकर आया। So when we will invite Jesus, जब हम यीशु को आमंत्रित करते he हैं, will not come with empty hands. तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, He will come with the salvation. He will come with the joy, with the peace. और जब वो आएगा तो उद्धार के साथ आएगा, शांति के साथ, आनंद के साथ आएगा। The things that Jesus can give, जो यीशु देगा, your relative, आपके पड़ोसी, your family, आपके परिवार, they cannot give. वो नहीं दे सकते। What Jesus can give in your life, जो यीशु आपके जीवन में दे सकता है, nobody can give. कोई भी नहीं दे सकता। That's why when you will invite Jesus, इसलिए जब अपने अपने जीवन में आप यीशु को आमंत्रित करते हो, blessing will come. आशीषें आएंगी, Transformation will happen. बदलाव शुरू हो जाएगा, And many things will happen in your life. बहुत कुछ आपके जीवन में नया चीज होगा। So when you invite Jesus, जब आप यीशु को आमंत्रित करें, everything began to change. और सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। Invite God in your life. आप यीशु को आमंत्रित करें अपने जीवन में। Jesus never forced himself. और यीशु कभी भी अपने आप को दबाव नहीं देता, He waits for your invitation. पर वो आपके आपके निमंत्रण को इंतजार करता है। He always near. वो हमेशा हमारे आसपास है, But he waiting for your invitation. पर परमेश्वर हमारे आसपास में रहता है, पर वो आपके सूचना का, आपके निमंत्रण को इंतजार करता है। He want you to open your heart. वो चाहता है कि अपने हृदय को आप खोलें उसके लिए। Then Jesus will come in your life. फिर वो यीशु आपके जीवन में आएगा। Jesus is ready always. यीशु हमेशा तैयार है। Are you willing to invite him? क्या आप इच्छा रखते हैं यीशु को आमंत्रित Are you करने के willing to लिए? invite in your home? क्या आप इच्छा रखते हैं कि अपने घर में आप यीशु को बुलाएं? Are you willing to invite Jesus in wherever you go? और क्या आप इच्छा रखते हैं यीशु को आमंत्रित करने के लिए जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, Whatever you do. जो कुछ भी आप करते हैं? Here I want to say one example. और यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। When you eat the food, जब आप खाना खाते हो, to whom you invite? आप किसको आमंत्रित करते हो? You sit with family. आप परिवारों के साथ बैठते हो। Sometimes we forget to invite Jesus when we eat the food. कभी कभी हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम यीशु को बुलाना भूल जाते हैं। Here I want to encourage you family. और परिवार, यहाँ पे मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, When you eat the food, जब आप खाना खाएं, invite Jesus during your food time. यीशु को आमंत्रित करें अपने खाना खाने के समय, Because he say if you will invite, he will come and he will eat with you. क्योंकि वो कहता है कि जब आप मुझे आमंत्रित करोगे तो मैं आऊँगा और आपके साथ भोजन करूँगा। Invitation start from our heart. और निमंत्रण हमारे हृदय से शुरू होता है। So Jesus always like humble heart. और यीशु हमेशा वो हमारे नम्र हृदय को पसंद करता है, Because humble heart attract God. क्योंकि जो नम्र हृदय है वो परमेश्वर को और भी आकर्षित करता है। Don't invite Jesus into only some part of your life, और यीशु को सिर्फ अपने कुछ ही जीवन के हिस्सा में उसको आमंत्रित ना करे, but invite Jesus every area of your life. पर अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप यीशु को आमंत्रित Your करें। decision, आपका जो निर्णय लेते your हैं future, अपने भविष्य in में, your family. अपने परिवारों में, Invite Jesus every area of your life. यीशु को आमंत्रित करें हर एक क्षेत्र में। When Jesus enter,
जब यीशु आता है everything began to change. सब कुछ बदलना शुरू होता है Past has gone, और बीता हुआ कल चला गया new has come. और नया हो चुका है। So God devil, where you welcome him. और ये यीशु परमेश्वर इंतजार करता है कि कब आप उसको और कहाँ पर आप उसको आमंत्रित करते हो। God does not just visit, और परमेश्वर सिर्फ वहाँ पर सिर्फ जाता ही नहीं है, he stay forever. पर वो हमेशा के लिए वहाँ पे रहता है। He make his home in your heart. वो अपना घर को अपने आपके हृदय में तैयार किया Your है, life become his dwelling place. पर आपका जीवन ही उसका रहने का स्थान बन गया है। So today I want to you और आज मैं चाहती हूँ कि आप करें, open your heart and invite Jesus. अपने हृदय को खोलें और यीशु को आमंत्रित Let करें Jesus come and rule in your life. और यीशु को आने दीजिए और आपके जीवन में अगुवाई करें। So I want to encourage you family. अब परिवार में आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। Invite Jesus when you read the Bible. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु को आमंत्रित करिए। Invite Jesus when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं यीशु को आमंत्रित करिए And start your day with Jesus. और अपने दिन को यीशु के साथ शुरुआत By करिए inviting Jesus in your heart. और यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करने के द्वारा And by inviting Jesus in your daily life. और अपने हर एक रोजाना के जीवन में यीशु को आमंत्रित करने के द्वारा। Let's pray. और चलिए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, पिता, I open my heart. मैं अपने हृदय को खोलती हूँ, Come into my life. मेरे जीवन में आइए Control और मेरे जीवन को काबू में करिए and lead me. और मेरी अगुवाई And करिए lead me in the right direction. और मेरे को सही दिशा में मेरी And अगुवाई help करिए me to walk with you every day. और मेरी सहायता करिए कि मैं हर दिन आपके साथ चलूं And help me to carry your presence. और मेरी सहायता करिए कि मैं आपकी उपस्थिति को लेकर चलूं। Lord, I invite you once again in my heart. और परमेश्वर फिर से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मेरे हृदय में। Thank you so much for speaking to us. और धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए And bless all our family members. और हमारे सारे परिवार को आप आशीष करिए, Those who are joining with us. जितने सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं And everything I surrender into mighty और hands. सब कुछ मैं आपके हाथ में समर्पित करती We हूँ ask in Jesus' और name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank you so much family धन्यवाद परिवार for joining with us. हमारे साथ जुड़ने के लिए। If you are blessed, अगर आप आशीष हुए हैं share this link with your family, with your friend, तो इस लिंक का साझा करिए अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ and have a great day. और आपका दिन महान दिन हो।